जय माता दी भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी विवाह के शुभ समय के बारे में। देव उठनी एकादशी कब है? शालिग्राम के बिना तुलसी विवाह किया जा सकता है या नहीं? एकादशी के दिन बाल धोएं या नहीं? अगर दो तुलसी हैं तो क्या करें? ऐसी सारी विषयों पर आज हम करने जा रहे हैं चर्चा। तो आप सबको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन्हीं 5 दिनों में विवाह नक्षत्र में ही विवाह का संपन्न किया जाता है तुलसी जी का। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के पश्चात योग निद्रा से उठते हैं। और अगर बात करें तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो उठते हैं और उठते ही तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न होता है उनका। इसी दिन से चतुर्मास भी समाप्त होता है। अभी प्रश्न उठता है कि विवाह किसे करना चाहिए और इसका महत्व क्या है। तो तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी से करवाना चाहिए और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है जो तुलसी विवाह करवाता है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उस घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और वहाँ समस्त देवतागण भी विवाह में उपस्थित होते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह सभी को करवाना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, कन्या हो या सुहागिन हो या विदुर हो, अगर कन्या तुलसी विवाह करती है तो उसके विवाह में आने वाली बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं और उसे उत्तम वर और घर की प्राप्ति होती है। और अगर सुहागिन स्त्रियां तुलसी विवाह करती हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य उनके घर में आता है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और यदि विदुर महिला यह तुलसी विवाह करती है तो लोक परलोक सुधर जाता है और श्री हरि की कृपा उन पर होती है। नव दंपति को भी एक साथ तुलसी विवाह करना चाहिए और ये पूजा करनी चाहिए। इस तरह करने से उन्हें उत्तम संतान, उत्तम गृहस्थी, अचल सौभाग्य, घर में सुख संपत्ति सबकी कृपा होती है। और ये जो कार्तिक का महीना होता है ये भगवान को अति प्रिय होता है और तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से करवाना है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है, पर इस दिन विवाह नक्षत्र नहीं है तो विवाह नहीं होगा। और अगर किन्हीं के घर में एकादशी को ही होता है तो वो अलग बात है। अभी 2 नवंबर को रविवार होगा, है ना? पर उसी दिन विवाह नक्षत्र है तो उसी दिन विवाह कार्य होगा तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ। और उसका शुभ मुहूर्त है दोपहर को 1:58 से लेकर 3:16 तक और शाम को एक और मुहूर्त है 6:21 से लेकर 8:17 तक। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि रविवार को क्या करें भी, इस दिन तो तुलसी माता को हाथ नहीं लगाते, भोग नहीं लगाते, तो विवाह किस प्रकार करेंगे? तो देखिए हमारे शास्त्रों में एक परंपरा है कि वार बड़ा या त्योहार बड़ा, तो हमेशा त्योहार को ही ज़्यादा महत्वता दी जाती है और इस दिन कोई भी गुण धर्म दोष नहीं देखे जाते। और जो लोग किसी समस्यावश इस दिन तुलसी विवाह नहीं कर सकते तो वो अ, सोमवार को 3 नवंबर को जो मुहूर्त है उसमें वो तुलसी विवाह कर सकते हैं। सोमवार को जो मुहूर्त है वो है सुबह का जो मुहूर्त है वो है 7:31 से लेकर 9:48 तक और दोपहर का जो मुहूर्त है वो है 1:41 से लेकर 3:12 तक और एक शाम का मुहूर्त है 6:17 से 8:16 तक। और अगर जो लोग किसी कारणवश सोमवार को भी नहीं करवा सकते, जैसे अपनी माताएं बहनें पीरियड्स में होती हैं तो वो नहीं कर सकती हैं, तो फिर वो बुधवार को कर सकती हैं। और बुधवार को क्योंकि पूर्णिमा है और इस दिन सुबह का ही मुहूर्त है तो वो सुबह 7:24 से लेकर 9:41 तक तुलसी विवाह कर सकते हैं। अभी प्रश्न आता है कि अगर हमारे पास शालिग्राम नहीं है तो हम तुलसी विवाह कर सकते हैं या नहीं? तो आप कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, भगवान श्री कृष्ण जी की कोई फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, उनके साथ आप श्री लक्ष्मी जी का
नहीं, उनके साथ आप श्री तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप मूर्ति या किसी चित्र के साथ तुलसी विवाह करेंगे तो उसमें लक्ष्मी जी या राधा रानी नहीं होनी चाहिए, उसमें केवल श्री कृष्ण जी अकेले होने चाहिए। अभी एकादशी के दिन बाल धोएँ या ना धोएँ, तो फ्रेंड्स, हमें एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, पर आप गंगा जल मिश्रित जल से सिर पर डाल सकते हैं, पर शैम्पू मत कीजिए। एकादशी से पहले जो दशमी तिथि आती है उसी दिन आप अपना सिर धोकर अच्छे से स्नान करके और शुद्ध सात्विक भोजन ही करें और बाल मत धोइए। सिर्फ़ मतलब कि गंगा स्नान कर लीजिए। और अगर 2 तुलसी हैं तो क्या करें? देखिए, अगर 2 तुलसी हैं तो जो एक तुलसी है आप उसके साथ भी श्री शालिग्राम जी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 से ज़्यादा तुलसी हैं तो आप सारी तुलसियों को इकट्ठा करके भी विवाह कर सकते हैं। और बाकियों को अगर आप एक की करना चाहते हैं, एक का विवाह करना चाहते हो, तो बाकियों को हम सिंपल धूप, दीप, जोत बत्ती जैसे करते हैं भोग वगैरह, वो आप कीजिए। अगर आपके घर में तुलसी विवाह नहीं किया जाता तो क्या करें? तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी विवाह नहीं किया जाता तो तुलसी जी को सुहाग की सामग्री चढ़ा दें, लड्डू गोपाल जी के साथ मतलब कि रख लें थोड़ी देर के लिए, है ना? तो और केवल तुलसी पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। और अब अगला प्रश्न आता है कि जो सामग्री हम तुलसी जी को अर्पित करते हैं उसका क्या करें? तो फ्रेंड्स, वो सामग्री हमें खुद यूज़ करनी चाहिए, और अगर हम किसी को दान देना चाहते हैं तो हम किसी ब्राह्मणी को दान भी दे सकते हैं। और अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हमें भोग क्या लगाना चाहिए? एकादशी के दिन देखिए, फलाहार और सात्विक खाना ही बनाया जाता है। इस दिन हमें कुट्टू के आटे की पूड़ी बनानी चाहिए, और जो साग सब्जी हम बना रहे हैं उसमें हमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। मखाने की खीर बना सकते हैं, दूध की मिठाइयाँ बना सकते हैं, है ना? और फलाहारी और ये सब खाना हम व्रत में जो खाते हैं उसी चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए। और द्वादशी के दिन आप विवाह कर रहे हैं तो उस दिन भी हमें शुद्ध सात्विक खाना ही बनाना चाहिए। और अभी अगला प्रश्न आता है कि हमें व्रत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और व्रत होगा तो क्या करें? तो देखिए, अगर हम लोग व्रत करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम व्रत नहीं कर पाते, क्योंकि कई लोगों की तबीयत खराब रहती है ना, उम्र के मुताबिक, और सारी समस्याएं होती है कि वो व्रत करने में असमर्थ होते हैं, तो देखिए, अगर हम व्रत नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, और लहसुन और प्याज का प्रयोग इस दिन बिल्कुल ना करें। खुद भी सात्विक रहिए, तुलसी माता को भी सात्विक ही भोग लगाना है, और इसी से भी तुलसी माता और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए। देखिए, सभी अच्छे से अपना पर्व मनाइए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, उनका विवाह कीजिए, और भगवान विष्णु और तुलसी जी की कृपा हम सबके परिवारों पर बनी रहे। धन्यवाद।